नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्क बल्ज के ऊपर। तो सबसे पहले डिस्क बल्ज होता क्या है? तो डिस्क बल्ज में क्या होता है, मतलब आपका जो इस दो वर्टेब्रे के बीच में जो डिस्क होता है उसका वो क्या होता है, उसका जो एरिया जितना बड़ा होना चाहिए वो बढ़ जाता है। ठीक है, वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि उस पे अनवांटेड स्ट्रेस पड़ रहा है, एज रिलेटिव डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहा है। तो डिस्क के अंदर जो न्यूक्लियस पल्पोसस और न्यूक्लियस एनालस बोल के एक पार्ट होता है, बाहरी लेयर थोड़ा मोटा होता है, अंदर की लेयर में थोड़ा जेल लाइक पानी लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है, मतलब फटता नहीं है। इसमें पीआईवीडी और डिस्क बल्ज में क्या डिफरेंस है? पीआईवीडी में क्या होता है, जो बाहरी वाला हिस्सा होता है डिस्क का वो फट जाता है, और जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बाहर आता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो कंप्रेस कर देता है किसी नर्व को। लेकिन डिस्क बल्ज में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिस्क बल्ज में बस वो जो डिस्क का साइज होता है वो बढ़ जाता है। लोकल टर्म में जैसे अपने लोग बोलते हैं ना, नमर जाना, चतर जाना, मतलब जो साइज है उसका बढ़ जाना। तो ये होता क्यों है? इसमें बहुत सारा रीजन होता है। मोस्टली डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है, दूसरा पोस्चर की वजह से होता है, तीसरा अगर आपको कोई इंजरीज वगैरह हो गया जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट स्पाइन पे पड़ा उसके वजह से भी होता है, चौथा अगर आपने कोई भारी सामान वगैरह लिफ्ट कर लिया उसकी वजह से भी होता है। तो मोस्टली ये सिम्टोमेटिक रहेगा। अगर डिस्क बल्ज हुआ भी है तो आपको ऐसा कुछ सिम्टम नहीं देखेगा, दर्द वगैरह ऐसा वैसा बहुत ज्यादा भी नहीं। और धीरे धीरे करके इसका पेन आता है। और मोस्टली जब पेन रहेगा ना, सपोज कमर में ही हुआ है तो कमर का पूरा एरिया में पेन रहेगा, आपको लगेगा पूरा कमर दर्द कर रहा है। लेकिन पीआईबीडी में क्या होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पे पेन रहेगा और आपको क्या होता है, पेन रेडिएट होता है नीचे तक। लेकिन डिस्क बल्ज में क्या होगा, आपको पूरा कमर में लगेगा जी ये पूरा एरिया में पेन है बोल के ऐसे। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस था पीआईबीडी और डिस्क बल्ज के बीच में। बहुत सारा लोग को लगता है कि डिस्क बल्ज और पीआईबीडी सेम है। इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है कि डिस्क बल्ज में आपका जो स्ट्रक्चर है डिस्क का वो बस थोड़ा सा बढ़ता है, चतरता है। ठीक है, वो किसी भी नर्व और आर्टरी को जाके कंप्रेस नहीं करता है। लेकिन पीआईबीडी में क्या होता है, वो फट जाता है वो स्ट्रक्चर आपका जो डिस्क है वो, और वो डायरेक्ट जाके किसी भी नर्व को, किसी एक नर्व को इम्पिंज करता ही है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस था। अब डिस्क बल्ज को करेक्ट कैसे करें? ठीक है, स्टार्टिंग का जो डिस्क बल्ज का भी जो स्टेज होता है 1-2, उसको कैसे नेचुरली करेक्ट करें जब से, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल क्या होगा हमारा, तो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल अभी हम दिखाते हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसे एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका डिस्क बल्ज ठीक हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है डिस्क बल्ज की केस में, सबसे पहला एक्सरसाइज, ये पेट को अंदर की ओर खींचना है। ऐसे खींचा और होल्ड किया 10 से 15 सेकेंड, और फिर रिलैक्स किया, फिर से खींचा ऐसे, होल्ड किया 10 से 15 सेकेंड, और फिर रिलैक्स किया। ये आपको 10 से 15 बार करनी है। दूसरा एक्सरसाइज क्या करनी है, सेम पेट को खींचा, अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे करके प्रेशर डालनी है और फिर रिलैक्स किया। फिर से इल्बो से प्रेशर आपका इस हाथों पे डालना है, सो दैट लिटिल बिट ऑफ वहां पे ट्रैक्शन का फील हो। ठीक है, जो आपका स्पाइन का जो वर्टेब्रा है वो स्ट्रेस फील कर पाए। ठीक है, ये तीसरा एक्सरसाइज आपको इसी पोजीशन में क्या करना है, ब्रीजिंग करनी है। ये डिस्क बल्ज की केसेस के लिए ऐसे ऊपर उठाया, होल्ड किया 10 सेकेंड के लिए, और फिर नीचे आ गया, फिर से ऊपर उठाया, होल्ड किया 10 सेकेंड के लिए और नीचे आ गया। ये 10 से 15 बार करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, मतलब एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज, आपको पाँव उठाना है, ऐसे लिफ्ट करनी है, होल्ड करिए 5 से 7 सेकेंड, और फिर नीचे आइए, फिर से लिफ्ट करिए 5 to 7 सेकेंड, और लिफ्ट बहुत ऊपर नहीं करना है, ऐसे करके इस लेवल तक ही आप लिफ्ट करिए और फिर नीचे आइए। ठीक है, और ये एक पाँव में ये 15 से 20 बार करनी है, दूसरे पाँव में भी 15 से 20 बार करनी है। अब आपको क्या करना है, एक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करनी है, वो मैं बताता हूँ आपको। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको ऐसे उठा के टॉवेल से ऐसे लगा के ऐसे खींच के कर सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग में सिखा रहा हूँ आपको। करनी क्या है, मतलब कुछ नहीं, ऐसे खड़े हो जाना है, मतलब बैठ जाना है बेड पे, ऐसे सीधा हुआ,
सपोज अब इस हाथ को ऐसे किया, इस वाला पाँव को, तो ऐसे करना है। जब ये पाँव नीचे जाता है तो आपको ऐसे करके नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है तो नेक को भी ऊपर लाना है। जैसे ही पाँव नीचे गया तो नेक को भी नीचे ले गए, फिर से ऊपर आए और फिर से नीचे चले गए। ठीक है, ये एक्सरसाइज करनी है। अब दूसरा एक्सरसाइज कौन सा करेंगे? तो दूसरा एक्सरसाइज में आपको क्या करनी है, मतलब सेम ये है। अब आपको ऐसे हाथों को रखनी है और सिंपल सा इसको ऐसे चेस्ट को उठाया और फिर ऐसे बैक को आर्किंग किया। ठीक है, सेम चेस्ट को लिफ्ट किया और बैक को आर्क किया। ये 10 से 15 बार करनी है। दूसरा एक्सरसाइज अब क्या करेंगे, अब ऐसे बैलेंस बना लिया। अब ये वाला हाथ को, थोड़ा आगे आ रहा हूं मैं, ये वाला हाथ को ऐसे लिफ्ट किया तो दूसरा वाला पाँव को भी ऐसे लिफ्ट करना है। ठीक है, सामने की ओर। ठीक है, ये करनी है। हाँ, अब आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज सिंपल सी, जैसे आपको ऐसे लेट कर ऐसे ही लेटना है। जैसे मूवी आप देखते हो ना, इस पोजीशन में ऐसे एक्सटेंड कर लिया और ऐसे करके सामने की ओर फेस कर लेना है। अगर ये आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो आप हाथ को ऐसे करके भी आप रख सकते हो और होल्ड करना है इस पोजीशन को 10 से 15 सेकेंड, 15 मिनट के लिए, सॉरी 15 सेकेंड बोला गया, 10 से 15 मिनट बैठेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। और इसके साथ साथ एक दो और एक्सरसाइजेस करनी है, सिंपल सी मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सिंपल से इसको इसी पोजीशन में बस गर्दन को लिफ्ट कर लेना है ऐसे। ठीक है, और 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर नीचे जाना है, फिर से लिफ्ट करनी है गर्दन इस पोजीशन में। ऐसे नहीं करना है गर्दन को, गर्दन ऐसा ही होना चाहिए, बस ये लिफ्ट करना है, फिर नीचे जाना है, फिर से ये। और इसके साथ साथ एक और एक्सरसाइज क्या कर लेनी है आपको, सेम इसमें पाँव को बस ऐसे उठा लेनी है और नीचे आनी है। इसमें होल्ड होल्ड नहीं करना है, सीधा उठाया और नीचे आया, फिर से सीधा उठाया और नीचे आया। और लास्ट में क्या करनी है, सबसे लास्ट में जैसे एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया तो आपको क्या करनी है, पीठ को ऐसे दबाना है थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे करके खुद से आप दबा लीजिए, नहीं तो किसी को बोलिएगा दबा देगी। और ऐसे फिस्ट बनाना है और फिर ऐसे करके रिलीज करनी है। खुद से कर सकते हो आप 1 से 2 मिनट। ठीक है, और ये एक्सरसाइजेस के साथ अगर एक्यूट है, मतलब आजकल ही पेन आया है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, कोल्ड पैक रख सकते हो, ठंडा बर्फ की सेक रख सकते हो। अगर आपको ज्यादा दिन हो गया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, तो आप क्या कर सकते हो, गर्म पानी की सेक रख सकते हो। ठीक है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और अगर आपको सिम्टम और भी ज्यादा एग्रीवेट हो तो नजदीक का फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जरूर विजिट करिएगा। तो दोस्तों, आपने आज जाना कि डिस्क बॉल्स और पीआईवीडी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और डिस्क बॉल्स हो गया है तो कौन कौन सा एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप घर पे इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।